जयकारा शेरा वाली का, बोल सांचे दरबार की। तारा और रुक्मण ये दो सगी बहनें थी। एक मां की जाई दो बहनें, मगर बड़ी बहन चक्रवर्ती रानी बनी और उसी की मां जाई छोटी बहन रुक्मण अपनी सगी बहन के राजमहल में मेहतरानी बनकर पहुंची। इसको कहते हैं मात पिता हैं जन्म के साथी, साथी नहीं कर्म के। कर्म और भाग्य संसार में आपको हर व्यक्ति का अलग मिलेगा। जरा ध्यान दें, एक पिता की मानो 4 संतान हैं। हमारा समाज और कानून चारों को बराबर धन और जायदाद बंटवा देता है। चारों को बराबर धन और जायदाद मिल गया, उसके बाद भी आप चारों बच्चों को बराबर कर नहीं सकते। आप धन से, संपत्ति से बराबर कर देंगे, लेकिन शरीर से, काया से या संतान से यह बराबरी किसी और के हाथ है। बोल सांचे दरबार की। जरा मिलके कह दो जय माता की। दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता की। तो यही कारण था कि एक मां की जाई दो बहनें, एक राजमहल में रानी बनकर राज सुख भोग रही और दूसरी सगी बहन दासी बनकर सेवा कमा रही। कहानी ये 3 जन्म पहले प्रारंभ होती है। भक्तों जरा ध्यान दें, ये 2 सगी बहनें थीं। बड़ी बहन ने नवरात्रों के व्रत किए और अपनी छोटी बहन को व्रत की सामग्री लेने बाजार भेजा, यह कहकर कि जिस वस्तु में अन्न ना हो वो खाने के लिए ले आ। वो छोटी लड़की बाजार गई, देखती है एक दुकान पर तला हुआ मांस बिक रहा है। उसने कहा इसमें अन्न नहीं है। यही तो कहा था बहन ने जिसमें अन्न ना हो। खुद भी खा लिया, अपनी बहन के लिए लेकर आ गई। बड़ी बहन बड़ी क्रोधित हुई, अरे मूर्ख, तूने अपना व्रत तो भ्रष्ट किया और नवरात्रों के अंदर मेरे लिए भी ये मांस लाई है। जा, मैं तुझे शाप देती हूं कि अगला जन्म तू नीच योनि में बिताएगी। उसी शाप के कारण अगला जन्म छोटी बहन ने छिपकली का धारण किया और इसकी बड़ी बहन दुर्वासा ऋषि की कन्या बनकर जन्मी। एक समय अपने आश्रम में ऋषि दुर्वासा ने एक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ के अंदर भंडारे में परोसने के लिए कढ़ाई के अंदर खीर बन रही थी। ऋषि दुर्वासा के ही एक शिष्य ने उसमें सांप डाल दिया। आप कहेंगे गुरु ने अपने शिष्य ने अपने गुरु के साथ ऐसा दुष्कर्म क्यों किया? तो जरा ध्यान दें, एक समय एक कपिला नाम की गाय आश्रम में आई। वो ऋषि दुर्वासा का शिष्य ध्यान मगन था, पूजा का जल कमंडल में था। गाय को प्यास लग रही थी। उसने सोचा पानी कमंडल में है, गाय ने मुंह डाला, पानी पी लिया। जैसे ही उस शिष्य की आंख खुली, उसने देखा कि मेरे पूजा के जल को गाय ने झूठा कर दिया। चिमटा रखा था पास में, गाय के मारा, गाय के शरीर से खून बहना शुरू हो गया। ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख, लोग प्यासों के लिए प्याऊ लगवाते हैं, तू पानी पीने के ऊपर गऊ को मार रहा है। जा, तू मेरा शिष्य नहीं बन सकता, आश्रम से बाहर हो जा। बजाय इसके गुरु से माफी मांग लेता। उसने अपने दिल में यह प्रण कर लिया कि गुरु ने मेरा अपमान किया है, इसका बदला लूंगा। और वही बदला लेने के लिए उस मूर्ख ने खीर के कढ़ाई में सांप डाल दिया। उसने ये नहीं सोचा गुरु से क्या बदला ले रहा हूं, अरे ये तो भंडारे में जाएगी, जो खाएगा मरता चला जाएगा। देखिए एक इंसान का कर्म, दूसरी तरफ एक जानवर का कर्म देखिए। वो छिपकली ने देख लिया सांप को डालते हुए, उसने सोचा इस नीच ने तो अपना नीच कर्म कर दिया। अगर ये खीर भंडारे में चलेगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर मैं अपनी जान गंवा दूं, छिपकली ने सोचा, और इतने सारे लोगों को बचा लूं, तो इससे बड़ा और भाग्य मेरा क्या हो सकता है। ना मालूम पिछले जन्मों में क्या कर्म किए हैं जो मुझे ये योनि मिली। देखिए जिस समय ऋषि दुर्वासा कढ़ाया उतारने को आए, धीरे धीरे छिपकली कढ़ाई के ऊपर आई और ऋषि दुर्वासा के सामने उस कढ़ाई में कूदकर अपनी जान दे दी। बोल सांचे दरबार की। दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता की। फिर कहिए जय माता जी। जयकारा शेरा वाली का। बोल सांचे दरबार। अब थोड़ी देर तक छिपकली तड़पी, उसके बाद उसके प्राण पखेर उड़ गए। अब ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में भरकर छिपकली को शाप दिया, हे नीचनी, मेरे यज्ञ में विघन डाला, जा मैं तुझे शाप देता हूं, अगला जन्म तू नीच कुल में बिताएगी। लेकिन भक्तों जिस समय उस कढ़ाई को एक गड्ढा खोदकर खीर को दबाया गया ताकि कहीं कोई जानवर ना खा ले मर जाए,
तो जैसे ही उस खीर को गड्ढे में पलटा, उसमें से सांप का पिंजर निकला। अब ऋषि दुर्वासा समझ गए कि अगर ये काश छिपकली इसमें ना गिरती तो ना मालूम मेरे आश्रम में कितना भारी अनर्थ हो जाता। अब क्या करूं, जो श्राप दे दिया ब्रह्म वाक्य, जो मुंह से कह दिया वो अटल है। अब यहां पर ऋषि दुर्वासा ने, भक्तों जरा ध्यान दें, उस छिपकली को एक आशीर्वाद दिया कि अगला जन्म नीच कुल में बिताएगी, ये मेरा श्राप है, लेकिन नीच कुल में रहकर तेरे कर्म इतने ऊंचे होंगे कि ये दुनिया तेरे नाम को मिटा नहीं पाएगी। बोल सांचे दरबार की, जरा मिलके कह दो जय माता की, फिर कहिए जय माता की। अब उसी शाप के कारण दोनों बहनों ने फिर एक घर में जन्म लिया। देखिए, इसको कहते हैं कर्म। 84 लाख योनि भुगतनी थी उसे। कर्म के कारण छिपकली की पहली योनि मिली, लेकिन कैसा सुंदर कर्म कर गई कि बाकी योनियों से मुक्ति मिल गई, फिर उसको मानव योनि मिल गई। कह दो जय माता की, फिर कहिए जय माता की। बोल सांचे दरबार की, जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता की। अब दोनों बहनें फिर एक घर में जन्मी। इस जन्म में बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मण पड़ा। तारा रानी की कहानी भक्तों यहां से प्रारंभ होती है। ये मैंने आपको इसके पहले का वृत्तांत बताया। दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता की, फिर कहिए जय माता की, फिर कहिए जय माता की। दोनों बहनें फिर एक घर में जन्मती हैं तो ब्राह्मणों ने दोनों बहनों की जन्म कुंडली बनाई और कहने लगे, राजा ये जो तेरी बड़ी कन्या है ये बड़ी भाग्यशाली है, लेकिन छोटी कन्या मूल नक्षत्र में पैदा हुई है। आज भी जो बच्चा भक्तों मूलों में होता है उसलिए बहुत यज्ञ हवन उसके लिए करना पड़ता है। तो ब्राह्मण कहने लगे कि अगर ये कन्या तेरे राज में रही छोटी तो तेरी प्रजा सुख से नहीं बैठेगी। देखिए, पहले राजा भी कैसे होते थे कि खुद कष्ट झेलने, लेकिन उनकी प्रजा को दुख नहीं होना चाहिए। राजा ने सोचा इस कन्या के कारण मेरी प्रजा दुख पाएगी, इस कन्या का मुझे क्या करना है। विद्वानों की एक सभा बुलाई। उन्होंने ये राय दी कि राजन एक काम करो, एक लकड़ी का संदूक नाव की शक्ल में बनवाओ, सोने का पत्रा जड़वाकर हीरे रतन जवाहरात जला दो और जो धन इस लड़की के ब्याह पर खर्च करना है उसमें रखकर नदी में बहा दो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। कह दो जय माता की, जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता, जयकारा शेरा वाली का बोल। वो संदूक अगन बोट की तरह तैर गया और उस राज्य के बाहर चला गया। उस राज्य के बाहर भक्तों ध्यान दें, एक मेहतर स्नान कर रहा था सरयू नदी में। वो हरिजन सरयू नदी में स्नान कर रहा था, उसके कोई संतान नहीं थी। वो महारानी से यही प्रार्थना करता था कि महारानी अगर तेरी कृपा हो तो मेरे कोई संतान हो जाए। अब जैसे ही उस दिन नहाने पहुंचा तो क्या देखता है, एक चमकती हुई चीज दरिया में तैर रही है। वो संदूक को किनारे ले आया, खोलकर देखता है तो उसमें एक छोटी सी कन्या अंगूठा चूस रही है। बोल सांचे दरबार की, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता। उसने कहा, मां तेरा बड़ा सच्चा दरबार है, ना मालूम पिछले जन्मों का कर्म भोग रहा हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन इस जन्म में जो तेरी भक्ति, जो तेरी सेवा मैंने करी है मां, शायद इसी से खुद होकर ये बच्चा तूने मुझे दिया है, मैं इस कन्या को अपने बच्ची की तरह पालूंगा। तो भक्तों उस कन्या का पालन पोषण उस हरिजन ने अपने गृह पर किया। जब वो बड़ी हुई, सियानी हुई, तो एक कलुआ नाम के हरिजन के साथ उस कन्या का ब्याह रचा दिया। और ये जो कलुआ हरिजन था भक्तों, ये सफाई कर्मचारी था उस राजमहल का, जिस राजमहल के राजा हरिश्चंद्र को इसकी बड़ी बहन ब्याह कराई। देखिए, दोनों सगी बहनें एक राजमहल में, एक रानी बनकर राज सुख भोग रही है, दूसरी दासी बनकर सेवा कमा रही है, मगर दोनों को नहीं पता है कि हम सगी बहनें हैं। कह दो जय माता की, जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता। तारा रानी मां की परम भक्त थी। तारा रानी का एक नियम हुआ करता था भक्तों, जब कभी नवरात्रे लगते, चाहे वो चैत्र के हो या क्वार के, मां के मंदिर में जो प्रतिमा थी उसको स्नान कराती, नए वस्त्र पहनाती। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ, और दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बाद एक लौंग का जोड़ा और एक चुल्लू गंगाजल, इससे व्रत खोल लेती। इसके अलावा ना कुछ खाना ना पीना। शरीर में 9 दिन तक केवल 9 लौंग के जोड़े और 9 चुल्लू गंगाजल जाता था। देखिए भक्तों, बुरा ना मानना, आजकल जैसे व्रत नहीं। आजकल कैसे व्रत रह गए कि व्रत शुरू होते ही आधा किलो कूटू का आटा
और आधा किलो सिंगाड़े काटा, देसी घी का हलवा बनाया, पूरी पकौड़ी बनाई, खूब खा ली। दोपहर को बाबूजी को थैला लटका के बाजार भेज दिया कि 1 दर्जन तो केले ले आओ, आधा किलो सेब ले आओ, चीकू संतरे नाशपाती चाट बनाई, वो खा ली। अब रात को भूख लगी तो आधा किलो दूध और 250 ग्राम बर्फी। फिर कहती है 9 दिन व्रत कर रहे हैं हम, तो पूरे 9 दिन रखते हैं माता के। वो व्रत काहे के हो, कहें तो जय माता की। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता। त्याग में बहुत बड़ी शक्ति है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। देखिए अब सुनिए, ये रात को जागरण क्यों हो रहे हैं, क्यों दिन में मां को नहीं पूज लेते हम? मां को दिन में, मां को तो पूजने की भी जरूरत नहीं। अरे एक मां ही तो है कि बेटा कितना नालायक निकम्मा हो वो उसको भी सीने से लगाती है, इसको तो ना भी पूजो तो भी मान जाती है। लेकिन क्यों पूछते हैं? कहते हैं बगैर रोए मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। बेटा अगर सो रहा है तो आप देखेंगे मां कहती है बच्चा सो गया, चौका बर्तन कर लूं, कपड़े धो लूं, रोटी बना लूं, काम निपटा लूं, मां बेफिक्र हो जाती है। लेकिन उस बेटे के रोने की आवाज मां के कानों में पड़ जाए तो मेरा दावा है, दूध अगर चूल्हे पर चढ़ रहा है, रोटी अगर तय पर पड़ी है, मां छोड़ के चल देती है। अरे मेरा बेटा उठ गया, कहीं पलंग से ना गिर जाए, भूखा है प्यासा है, चल के देखूं। तो बगैर रोए मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो बगैर रोए ये भी कैसे सुन लेगी? कह दो जय माता की। हम नहीं याद करेंगे, वो भी बेफिक्र है कि बच्चे आराम में, मुझे क्या पड़ा है। लेकिन हमारी आवाज अगर उसके कानों तक जाएगी तो वो भी विचलित हो जाती है। हम और आप एक रात नहीं सोते, कहते जी आज सोए नहीं कि नींद नहीं आई, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन छोटा बच्चा अगर एक रात ना सोए तो मां विचलित हो जाती है, दूसरे दिन डॉक्टर के लेके पहुंच जाती है, मेरा बेटा रात को सोया नहीं। एक दिन बच्चा दूध ना पिए, हम नहीं खाते, कोई कुछ नहीं कहता, बच्चा ना पिए, दूसरे दिन मां डॉक्टर के पहुंच जाती है कि मेरे बच्चे ने कल से कुछ खाया नहीं, देखना डॉक्टर साहब क्या हो गया ऐसे, चाहे वैसे ही ना पिए। तो ये जो रात जगा रहे हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं मां के चरणों में कि हे मां, जो रात आराम के लिए बनाई है तूने, आज प्रतिज्ञा करते हैं हम आराम नहीं करेंगे, ना सोएंगे ना तुझे सोने देंगे। तुझे कैसे जगाना है? बोल सांचे दरबार की जयकारा शेरा वाली का, बोल सांचे।